नमस्कार साथियों, दृष्टिद्युम्न आईएएस के बिहार स्पेशल करंट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के तहत अब तक हमने बिहार स्पेशल से संबंधित जनवरी, फरवरी, मार्च तथा अप्रैल माह के करंट अफेयर को कवर किया है। आज की इस क्लास में हम बिहार स्पेशल से संबंधित मई माह के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इस क्लास से संबंधित पीडीएफ को हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम महत्वपूर्ण घटनाक्रम से करते हैं। महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सबसे पहले पटना की गंगा महाआरती है और पटना की गंगा महाआरती को विश्व रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। ये गंगा महाआरती पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर हुई और 11 दिवसीय गंगोत्सव कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। इसी कार्यक्रम के तहत गंगा महाआरती का आयोजन भी किया गया। गंगा महाआरती के संगीत का संयोजन व निर्देशन बक्सर के कथक गुरु बक्सी विकास के द्वारा किया गया था। तो ये सारी बातें गंगा महाआरती के बारे में थी, जिसे हाल ही में विश्व रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद बिहार में धान की नई किस्म सबौर कुंवर की खोज की गई है। यह खोज बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, जो कि भागलपुर में स्थित है, इसके द्वारा की गई है। इस नई किस्म की विशेषता है कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी अधिक उत्पादन किया जा सकेगा। इसके बाद इंदिरा गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तथा सीडेक के मध्य हाल ही में समझौता हुआ है। ये समझौता चिकित्सा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग के लिए किया गया है। इंदिरा गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पटना में स्थित है, जबकि सीडेक जो है यह संस्था पुणे में स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा कि सीडेक पुणे में स्थित है और इसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। यह भारत में सुपर कंप्यूटर के विकास में अपना अहम योगदान देती है। तो ये संस्था इंपॉर्टेंट है, सीडेक। इसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। आगे बढ़ते हैं। इसी माह एक और समझौता हुआ है। यह समझौता आईआईटी पटना तथा सीडेक के मध्य हुआ है। इस समझौते के तहत सितंबर 2023 तक आईआईटी पटना में सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा। इस सुपर कंप्यूटर की जो क्षमता है वो 833 टेराफ्लॉप होगी और सुपर कंप्यूटर की जो कुल लागत होगी वो 20 करोड़ रुपए होगी। तो आईआईटी पटना तथा सीडेक के मध्य आईआईटी पटना में सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए एक समझौता किया गया है। इसके अलावा बिहार शिक्षा विभाग तथा 4 एनजीओ के मध्य हाल ही में समझौता हुआ है और यह समझौता सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए किया गया है। ये 4 एनजीओ हैं: जेसुइट पीस मिशन, एजुकेट इंडिया, माइंड स्पार्क और केंद्रीय भंडार संस्था। ये चारों एनजीओ तथा बिहार शिक्षा विभाग के मध्य समझौता हुआ है और यह समझौता सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए किया गया है। इसके अलावा देश में सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम पटना नगर निगम बन गया है। सीबीडीसी का पूरा नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का प्रयोग करने वाला पहला नगर निगम पटना नगर निगम है। मछली उत्पादन में पहली बार आत्मनिर्भर हुआ बिहार। 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8.46 लाख टन हुआ, जबकि बिहार में मछली की कुल वार्षिक मांग 8.02 लाख टन है। यानी कि इस वर्ष बिहार में जो मछली की पूर्ति है वो बिहार में मछली की मांग से अधिक है, इसलिए बिहार मछली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। यहीं पे ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक मछली उत्पादक जिला मधुबनी है, जबकि न्यूनतम मछली उत्पादक जिला जहानाबाद है। इसके बाद सारण में आयोजित किया गया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का सीजन 3। यह 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल था और बिहार में आयोजित यह पहला तथा एकमात्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। इसमें कुल 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन सारण में किया गया और ये 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल था। इसके बाद मिशन परिवर्तन है। ये स्वास्थ्य विभाग की एक योजना है और इसका उद्देश्य सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सुधार करना है। तो मिशन परिवर्तन को याद रखिएगा, स्वास्थ्य विभाग की योजना है। इसका उद्देश्य सभी मेडिकल कॉलेजों में सुधार करना है। इसके बाद एक ऐप है बेफिक्र ऐप। ये जल संसाधन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य बिहार में बाढ़ तथा सूखा के प्रभाव को कम करना है। इसके बाद बिहार की प्रत्येक पंचायत में स्थापित की जाएगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट और यह फूड प्रोसेसिंग यूनिट पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत स्थापित की जाएगी और इनकी जो कुल संख्या होगी वो 8,387 होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 है।
इस पुरस्कार में बिहार तीसरे स्थान पर रहा है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में बिहार तीसरे स्थान पर रहा है और यह सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में रहा है। जल संरक्षण से संबंधित बिहार सरकार की योजना जल जीवन हरियाली मिशन है और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में जो शीर्ष राज्य हैं उनमें सबसे ऊपर है एमपी, दूसरे नंबर पर उड़ीसा और तीसरे नंबर पर बिहार तथा आंध्र प्रदेश है। बिहार तथा आंध्र प्रदेश संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं और पहले नंबर पर एमपी, दूसरे नंबर पर उड़ीसा है। ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में देख लें, ये 2018 से आरंभ किया गया और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये आरंभ किया गया है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार का संबंध राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय से है और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में बिहार तीसरे स्थान पर रहा है और सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में इसको रखा गया है। इसके बाद कुछ संक्षिप्तियाँ हैं। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में सक्रिय इंटरनेट यूजर की संख्या 75.9 करोड़ यानी कि 32% है। इसके बाद मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का स्थान दूसरा है और रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में बिहार का स्थान दूसरा है। तो मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में और लेबर हब के मामले में बिहार का स्थान भारत में दूसरा है। बिहार में बैंकों की स्थिति देख लें तो बिहार में प्रति 16,000 आबादी पर एक बैंक स्थित है। पीएम द्वारा एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 9 शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया है। एनजीटी द्वारा कचरे का प्रबंधन न करने के कारण बिहार सरकार पर जुर्माना लगाया गया है और यह जुर्माना 4,000 करोड़ रुपए का है। और अंत में एमपी के तर्ज में अब बिहार में भी जमीन के क्रय विक्रय में सत्यापन के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये सारी बातें थी महत्वपूर्ण घटनाक्रम और संक्षिप्तियों के बारे में। अब मई माह में चर्चा में रहे कुछ व्यक्तियों को देख लेते हैं। इनमें सबसे पहला नाम है अरविंद पनगड़िया का। ये नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति नियुक्त किए गए हैं। अरविंद पनगड़िया ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं और वर्तमान में कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। तो अरविंद पनगड़िया, इनका नाम याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति नियुक्त किए गए हैं और ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। दूसरा नाम डॉक्टर देवेंद्र शुक्ल का है। ये बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने डॉक्टर अशोक कुमार घोष का स्थान लिया है। डॉक्टर देवेंद्र शुक्ल इसके पूर्व बिहार के जैव विविधता बोर्ड के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। यहीं पे याद रखिएगा कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई। 1974 में ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी स्थापना की गई थी। इसके बाद गौतम कुमार, ये कैलिफोर्निया में हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम हेतु इनका चयन किया गया है। दूसरा नाम है डॉक्टर रोहड़ी, ये पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और मिसेज बिहार 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। अगला नाम बिक्की पांडे का है। ये जामुई जिले के निवासी हैं और इनको सौर चक्र से सम्मानित किया गया है। कैसर कुमार, जो कि गया के निवासी हैं, ये तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। चर्चित व्यक्तियों के बाद इस माह कुछ चर्चित स्थानों को देख लेते हैं। इनमें सबसे पहले पटना के बारे में देखते हैं। ये पटना से संबंधित करंट अफेयर्स यहाँ लिखे गए हैं। पटना से संबंधित करंट अफेयर्स में सबसे पहले है ईट राइट मिलेट मेला। इसका आयोजन पटना में किया गया और आयोजनकर्ता उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ थे। इसके अलावा पटना के शास्त्री नगर में नवनिर्मित योग तथा ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया सीएम के द्वारा। पटना में ही सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किया गया राज्यपाल के द्वारा और पटना में ही टीबी मुक्त पंचायत पहल लॉन्च किया गया तेजस्वी यादव के द्वारा। इसके अतिरिक्त पटना में चकाचक अभियान आरंभ किया गया है जिसका उद्देश्य पटना शहर को स्वच्छ बनाना है। पटना के बाद ये पूर्वी चंपारण है। पूर्वी चंपारण के मोती झील में पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पूर्वी चंपारण के इधर दक्षिण में मुजफ्फरपुर है और मुजफ्फरपुर में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर एनटीपीसी कांटी को देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर एनटीपीसी कांटी को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है जो कि मुजफ्फरपुर में स्थित है। इसके अलावा ये नवादा जिला है। नवादा के हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है और नवादा के ही वारसलीगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में अडानी ग्रुप के द्वारा सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। तो ये सारी बातें थी चर्चित स्थानों के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में
तब तक के लिए नमस्कार।